हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जेडबलई मेंस और नीट में आए हुए न्यूमेरिकल्स। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने पूरा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। उसमें हमने सबसे पहले टी टाइम के ऊपर कितनी वेलोसिटी आती है बॉडी की, उसके बाद हमने फॉर्मूला डिराइव करा था पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी का। उसके बाद हमने फॉर्मूला डिराइव करा था मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए कितना टाइम लगता है। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम रेंज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उनके लिए जो रेंज सेम आती है वो हमने प्रूव करा था। फिर उसके लिए हाइट्स का रेशियो, मल्टीप्लिकेशन, ओके, मैक्सिमम रेंज। तो ये सारे फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में करे थे, राइट। लेक्चर लंबा ना हो जाए इसलिए हमने ये न्यूमेरिकल के लिए हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जेडबलई और नीट में पूछे गए 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस तो बहुत ही सारे हैं, लेकिन जो बहुत ही हाई लेवल के भी नहीं, एकदम सिंपल लेवल के हैं, राइट, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, ऐसे हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। तो आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 क्वेश्चन नीट के लिख रखे हैं। नीट 2023 और नीट 2022 का क्वेश्चन है, राइट। अब देखो, कंसेक्यूटिव ईयर में प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन आया है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा नीट 2023 का। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबोव द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, उसके 30 डिग्री अबोव हमने क्या करा है, फायर करा है बुलेट को। कितनी स्पीड से? 280 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 डिग्री एंगल पे फायर करा है। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बुलेट, मैक्सिमम कितनी हाइट वो अटेन करेगी, जो बुलेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट अटेन कर पाएगी, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, इसमें तो बेसिकली हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। तो मैक्सिमम हाइट एच मैक्स इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइड बाई 2G। ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो V0 हमारे पास कितनी वैल्यू है, 280, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा 30 है, तो 1/2 इंटू 1/2 2, और ये G हमारा 9.8 है। इसको मैं 1/4 लिख देता हूँ, 1/4। यहाँ पे 280 दो बार आएगा। अब फ्रेंड्स, अगर मैं 98 कर दूं यहाँ पे, तो 2 ऊपर आ जाएंगे, 10 ऊपर आ जाएंगे, 10 हमारे ऊपर आ गए। अब देखिए, इस तरह से हमारा यहाँ पे पावर चलेगा। तो 2 यहाँ 49 कर लेंगे, यहाँ 14 कर लेंगे, राइट। अब देखिए, यहाँ पे 7 7 जा, राइट, और 720 जा 140, राइट। 7 4 जा, राइट। यहाँ पे 10 कर लेंगे, यहाँ पे 10 कर लेंगे। 10 10 और 10 हमारा बचा है 1000 मीटर। तो आंसर मैच हो रहा है हमारा 1000 मीटर, राइट। यहाँ पे हमने सॉल्व करा इसको, तो सिंपल से कैलकुलेशन हमने करी है, तो जिसके ज़रिए हमें यहाँ पे आंसर कितना मिला है, 1000 मीटर हमारा आंसर आया है, 1000 मीटर, राइट। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल गया 1000 मीटर, राइट। अब फ्रेंड्स, हमें नीट 2022 का क्वेश्चन करना है। इसमें ऐसा बोला गया है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन। ये लाइन काफी अहमियत रखती है कि वर्टिकल डायरेक्शन से 60 डिग्री लेना है हमें। हमें जो एंगल लेना है वो वर्टिकल डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल लेना है, यानी ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, राइट। ये हमारा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में लर्न करा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, लेकिन जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहता है, V0 cos थीटा 0। तो टोटल वेलोसिटी में दोनों का आप एडिशन करोगे तो जो भी हमारी वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, Vx इज इक्वल टू V0 cos थीटा 0 आएगी।
है ना। तो Vx इज इक्वल टू V0 में मिलेगा 10 कॉस थीटा हमारा हो जाएगा कॉस 30, क्योंकि हमें ये वाला एंगल लेना है, राइट, हमें ये वाला एंगल लेना है। तो कॉस 30 यहाँ पे 10 और कॉस 30 हमारा मिलेगा हमें √3/2, यहाँ पे 5 हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो Vx की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है 5√3 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन कितने आसान है आप सोचिए। अगर आपको फॉर्मूला पता हो, आपको कंसेप्ट पता हो, तो आप काफ़ी इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब हम और दो नीट के क्वेश्चन लिखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हम फ्रेंड्स हमारे पास और दो क्वेश्चन है, एक है नीट 2017 का और दूसरा क्वेश्चन हमारा है नीट 2013 का। तो नीट 2017 का क्वेश्चन करते हैं। अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड, राइट। एक बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा है और 3 सेकेंड के बाद बॉल वापस ग्राउंड पे आ रहा है, राइट। उसके बाद बोला है अनदर बॉल थ्रोन एट 60 डिग्री विथ वर्टिकल, हमें पता है कि मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, राइट। अनदर बॉल थ्रोन एट 60 डिग्री विथ वर्टिकल आल्सो स्टे इन एयर फॉर द सेम टाइम बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। दूसरा एक बॉल सेम टाइम के लिए ऊपर है, लेकिन उसको हमने 90 डिग्री पे थ्रो नहीं करा है, 60 डिग्री पे थ्रो करा है, राइट। तो पहले बॉल को आपने थ्रो करा है 90 डिग्री पे, दूसरे को थ्रो करा है 60 डिग्री पे, दोनों सेम टाइम के लिए हवा में रह रहे हैं। द रेशियो ऑफ द टू हाइट्स आर, अब पहले हम काम करते हैं यहाँ पे टाइम का रेशियो लेते हैं, सेम टाइम बोला तो उसको कंपेयर कर देते हैं, राइट। तो पहले बॉल के लिए जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा 2v0 साइन थीटा 0/g, राइट। साइन तो 90 है, 2v0 साइन 90/g यानी कि 2v0/g। तो t1 टाइम हमें मिला 2v0/g, है ना। अब फ्रेंड सेकेंड टाइम हमारा जो है वो क्या आएगा, t2 इज इक्वल टू 2v0 साइन 60/g, राइट। साइन थीटा ही रखते हैं हम उसको, ओके। तो ये हमारा पहला वेलोसिटी, ये हमारा दूसरा वेलोसिटी, है ना। अब दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि मैं बोला कि दोनों सेम टाइम के लिए एयर में रह रहे हैं, फॉर सेम टाइम बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। तो टाइम हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, t1 इज इक्वल टू t2, राइट। अब 2v01/g इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा 0/g, 2/g कैंसिल, राइट। तो v01 इज इक्वल टू v02 साइन थीटा 0। ये हमें एक रिजल्ट मिला कि v01 जो है उसमें पहले वाले में तो साइन 91 हो रहा है। अब हम मैक्सिमम हाइट का रेशियो ले लें तो मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला आती है v01 स्क्वायर साइन स्क्वायर 90, पहले का एंगल तो 90 हमें पता ही है, v0 स्क्वायर टू v02 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही रखते हैं इसको हम बाई 2g। तो 2g कैंसिल, साइन 91 v01 स्क्वायर अपॉन v02 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0। और फ्रेंड्स आप देखिए कि v01 की वैल्यू क्या है, v02 साइन थीटा है, उसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो v02 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन v0, ये v02 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। पूरा कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिलेगा, 1:1, राइट। यानी दोनों सेम हाइट पे गए हैं, ओके। आंसर क्या आएगा, 1:1, राइट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन ये आया था नीट 2013 में। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज, जब हमने बॉल को थ्रो करा है। अब फ्रेंड्स जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो आप देखिए उसका जो कंपोनेंट रहता है, उसका जो कंपोनेंट रहता है वेलोसिटी का, वो दो पार्ट में बटा हुआ रहता है, राइट। एक्स है यहाँ पे 2i और ये 3j है। तो ए पॉइंट पे हमारी स्पीड है 2i + 3j। हमें ऐसा बोला है कि व्हाट इज स्पीड एट पॉइंट बी।
अब फ्रेंड्स बी पॉइंट पे तो ये लैंड करेगा, बी पॉइंट पे इस तरीके से लैंड करेगा, तो बी पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो इसका जो जे कंपोनेंट है वो नेगेटिव आना चाहिए, आई तो पॉजिटिव आना चाहिए, 2i माइनस थ्री जे कैप। बिकॉज जब वो लैंड करेगा, बॉडी हमारा लैंड कर रहा है, तो ये देखिए आप, ये हमारा माइनस हो जाएगा, राइट। तो उसको हम क्या ले लेंगे, माइनस थ्री जे कैप, 2i कैप माइनस थ्री जे कैप। ओके, तो हमारा क्या जाएगा, 2i कैप माइनस थ्री जे कैप, सी आंसर सी आएगा, 2i कैप माइनस थ्री जे कैप। बी पॉइंट पे स्पीड, राइट, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, राइट, बिकॉज प्रोजेक्ट करते वक्त इस तरफ और लैंड करते वक्त इस तरफ से। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे दो क्वेश्चन थे। अब हम यहाँ पे जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड्स, और दो क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे जेडब्ल्यू मेंस के। तो जेई मेन 2024 में आया कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू हैव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, राइट। किसी प्रोजेक्शन एंगल के लिए इस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। देखो क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं, इस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि उसकी मैक्सिमम हाइट और ये जो रेंज है दोनों सेम आए, दोनों कैसे हो जाए, सेम हो जाए। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पहले से ही रेंज और हाइट का रिलेशन पता होना चाहिए। अगर नहीं पता हो तो आप हाइट और रेंज का फॉर्मूला लगाकर दोनों का रेशियो लेकर वो रिलेशन डिराइव कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका टाइम बिगड़ेगा फिर। तो हमें पहले से फॉर्मूला हमने लर्न कर रखा है, मैंने आपको बताया था कि रतन 4 है, इस तरह से याद रखना है, आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। अब आप देखिए हमें बोला है कि रेंज और हाइट दोनों सेम है, रेंज और हाइट दोनों सेम आ रहे हैं, तो आर और एच दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो टेन थीटा हमें कितना मिलेगा, 4, राइट। टेन थीटा में कितना मिलेगा, 4, यानी कि थीटा जीरो हमें मिलेगा टेन इनवर्स ऑफ 4, टेन इनवर्स ऑफ 4, ये राइट, टेन इनवर्स ऑफ 4, इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब हम जेडब्ल्यू में 2022 का क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल। अब हम बॉडी को 45 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं, राइट। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड इज 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में बता रखी है 20 मीटर पर सेकंड, राइट। द मैक्सिमम हाइट रीड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज, इस दौरान बॉडी कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी वो हमें बताना है। अब फ्रेंड्स बॉडी जब मैक्सिमम हाइट अटेन करती है तो हमें पता है कि उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है, 0, राइट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आता है हमारा, v0 cos थीटा 0। तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा vx इज इक्वल टू v0 cos थीटा 0, और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा आएगा 0। लेकिन vy की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, v0 sin थीटा 0 माइनस जी टी इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा हमें, राइट। अब फ्रेंड्स ये जी टी हमारा इस तरफ आ जाएगा, तो v0 sin थीटा 0 इज इक्वल टू जी टी, v0 में निकालना है जी टी अपन साइन थीटा 0, राइट। तो जी हमारा यहाँ पे 10 बता रखा है, और टाइम हमारा कितना है, 2 सेकेंड, और साइन 45 हमारा 1/√2 आएगा, √2 पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स v0 यहाँ पे हमें मिल जाएगा 20, 1/√2 पर आएगा तो 20√2 मीटर पर सेकेंड, राइट। v0 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20√2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट एच मैक्स v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो v0 स्क्वायर हमारा आएगा 20√2 इंटू 20√2, राइट, साइन 45 अपॉन 2g, राइट। 20 इंटू 20
√2 इंटू √2 हो जाएगा। साइन 45 का स्क्वायर 1/2, बिकॉज साइन 45 1/√2 आता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। 2 इंटू 10। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 2 कैंसल, 2 से यहाँ 10, ये 10 कैंसल, 20। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? 20 मीटर। तो हमारी कितनी हाइट अचीव हो पा रही है? 20 मीटर हाइट अचीव हो पा रही है। फ्रेंड्स, इसको मिटा के अब हम दूसरे दो क्वेश्चन और लिखते हैं। फ्रेंड्स, और दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। एक है जेई मेन 2023 का और दूसरा है जेई मेन 2019 का। इस क्वेश्चन में बोला है द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड इज यू। यू इनिशियल स्पीड से हमने बॉडी को थ्रो करा है। एट द हाइएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज √3/2u। फ्रेंड्स, जब बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 आती है, जो भी आती है वो हॉरिजॉन्टली आती है, राइट। u cos थीटा यही आती है, यही बता रखी है हमें, कितनी? √3u/2। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ u से u कटेगा तो cos थीटा बाकी रहेगा √3/2। अब cos थीटा √3/2 कब आता है? जब cos की वैल्यू 30 हो। जब cos की वैल्यू 30 हो तो थीटा 0 में 30 मिल गया। अब हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, फ्रेंड्स, टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा फॉर्मूला है 2v0 साइन थीटा 0/g। v0 यहाँ पे u बता रखा है, u, और साइन 30/g। साइन 30 हमारा 1/2 आता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? u/g। तो हमारा आंसर यहाँ क्या मिलेगा? u/g, राइट। यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? u/g। इस तरह से मिलेगा u/g। ओके, बी आंसर आएगा, है ना, आसान है। अब देखिए जेडबल मेन 2019 का क्वेश्चन है ना। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड u सच दैट दे हैव द सेम रेंज r। दो पार्टिकल को हम कुछ इस तरह से थ्रो कर रहे हैं जिनकी रेंज सेम आ रही है, राइट। मान लो दोनों की रेंज सेम है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ऐसा होता है, इसको थीटा 0 पे थ्रो करा और इसको हमने 90 माइनस थीटा 0 पे थ्रो करा, राइट। बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट, राइट। मैक्सिमम हाइट दोनों की डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट h1 हम पहली स्मॉल h1 बता रखी है यहाँ पे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0/2g। और दूसरी हाइट का फॉर्मूला लगेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, तो रेंज सेम आती है ना, तो दूसरा एंगल हमारा अपने आप 90 माइनस 0 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, 90 माइनस 0 मतलब अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा/2g, राइट। ये हमारा h1, ये हमारा h2, राइट। अब आप देखो मल्टीपल के फॉर्म में है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, h1 h2 मल्टीप्लाई v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0/2g v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0/2g। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0/2g इंटू v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0/2g, राइट। अब आप देखिए फ्रेंड्स, v0 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 रेज़ टू 4, राइट। साइन स्क्वायर थीटा 0 कॉस स्क्वायर थीटा 0/4 g स्क्वायर। फ्रेंड्स, हमें पता है कि साइन 2 थीटा की फॉर्मूला आती है 2 साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0, ये फॉर्मूला आती है। साइन 2 थीटा 0 की फॉर्मूला आती है 2 साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0, राइट। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा, राइट। दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो इसका मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे रेंज लानी है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए आप, ऊपर मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी मुझे 4 से करना पड़ेगा तो 16 हो जाएगा, राइट। अब फ्रेंड्स, रेंज का हमारा फॉर्मूला आता है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा/g। तो आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा v0 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा/g स्क्वायर।
राइट। यहाँ पे ये 4 है, देखिए आप, v0 रेस टू 4 है ना। ये पूरा हमारा साइन स्क्वायर टू थीटा 0 होगा और जी स्क्वायर, तो इसको हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। तो H1 H2 आर स्क्वायर डिवाइड बाई 16 है ना, 16 ऊपर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर हमारा किसके बराबर आया, 16 H1 H2। तो हमारा यहाँ पे आंसर मैच कर रहा है ये थर्ड सी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 H1 H2। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व हमने किया, राइट। और हम दो क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास दो और क्वेश्चन है, एक हमारा है जेई मेन 2023 का और दूसरा है जेई मेन 2021 का। इसमें बोला ये हमारा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ये हमारा असर्शन है और ये हमारा रीजन है, राइट। असर्शन, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इट्स रेंज इज मैक्सिमम। तो एकदम सही है, जब 45 से हम थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरेगा, तो ये तो एकदम करेक्ट है भाई साहब, राइट। रीजन आर, फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा दैट इक्वल टू बी 1। अब देखिए मैक्सिमम रेंज के लिए साइन टू थीटा हमारा 1 आना चाहिए, और 1 कब आता है, जब साइन 90 हो। 90 मतलब यहाँ पे थीटा 45 होना चाहिए। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है हमारा, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, बोथ आर नॉट करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी आंसर आएगा कि ए और बी दोनों हमारा, ए और आर दोनों से सही है और आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, बी आया, है ना। अब हमारा जेडब्ल्यू मेन 2021 का क्वेश्चन हम करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम इज शोन इन फिगर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 5 √2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बता रखी है हमें, 5 √2 मीटर पर सेकेंड, एंड द एयर रेजिस्टेंस इज अज्यूम टू बी नेग्लिजिबल। एयर रेजिस्टेंस को हम निग्लेक्ट करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, हमें ए और बी पॉइंट का मोमेंटम का जो चेंज आता है, राइट, उसके लिए उसकी वैल्यू बता रखी है x 10⁻² किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो x की वैल्यू, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है। फ्रेंड्स जब हम थ्रो करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी रहेगी u cos 45 प्लस u sin 45, राइट। u cos 45 1/√2 आता है आई कैप, ये भी हमारा 1/√2 आता है जे कैप। हमारा इनिशियल वेलोसिटी ये रहा। जब बॉडी हमारी लैंड करेगी बी पॉइंट के ऊपर, तब हमारी स्पीड कितनी रहेगी, तो यही आएगी, अभी हमने क्वेश्चन करा था, लेकिन सिर्फ जे कंपोनेंट हमारा नेगेटिव में आएगा, बाकी तो यही रहेगा। अब हमें पूछा है कि मोमेंटम क्या होता है, राइट। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, एम कॉमन निकाल लेते हैं, वी u/√2 आई कैप माइनस u/√2 जे कैप माइनस u/√2 आई कैप माइनस u/√2 जे कैप। तो u/√2 कैंसल आई वाला, राइट। तो m माइनस माइनस सॉरी माइनस u/√2 माइनस -2 u/√2 जे कैप, राइट। मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं इसको प्लस कर दूंगा, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो वैल्यू है वो हमें कितनी बता रखी है, x 10⁻², x 10⁻², मास कितना है 5 ग्राम, तो 5 10⁻³ 2/√2 √2 आएगा, √2, और u की वैल्यू कितनी बता रखी है 5√2, 5√2। अब देखिए फ्रेंड्स, √2 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 5 25 √2 2 10⁻², राइट। 25 2 50 10⁻3। अगर मैं ये 0 काटूंगा तो कितना बचेगा, 5 10⁻², -2 भी कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हमें मिली, x की वैल्यू में मिली 5।
तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। आप सॉल्व करते करते थक जाओ, इतने सारे क्वेश्चन हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन से निकलते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, हम इतना ही रखते हैं, 10 क्वेश्चन हमने कराए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन लर्न करेंगे। बाय एवरीवन।